वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीकेंड नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मलयालम फिल्म यानी कि इराटा के बारे में। तो जोजो जॉर्ज स्टारर फिल्म इराटा एक काइंड ऑफ क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है रोहित कृष्णन ने, शायद डेब्यूटेंट डायरेक्टर है। तो ये फिल्म काफी समय पहले मलयालम बॉक्स ऑफिस पर थिएटर में रिलीज हुई थी, वहां पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई थी, एवरेज बिलो एवरेज ही साबित हुई थी और फिल्म का ऐसा कोई हाइप भी नहीं था। जोजो जॉर्ज हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर मार्टिन प्रकट है, फिर भी कोई हाइप इस फिल्म को लेकर बिल्ड नहीं हुआ था। बट मैं पर्सनली फिल्म को लेकर एक्साइटेड था, तो उसका सबसे बड़ा कारण था वो थे इसके प्रोड्यूसर यानी कि मार्टिन प्रकट, क्योंकि मार्टिन प्रकट एक बेहतरीन डायरेक्टर है और एक बेहतरीन डायरेक्टर जब किसी फिल्म को प्रोड्यूस करता है तो दिमाग में एक चीज आती जरूर है कि यार कुछ तो होगा फिल्म के अंदर, कुछ कहानी के अंदर, कुछ डायरेक्टर के अंदर इन्होंने देखा होगा तभी ये इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उनकी पिछली फिल्म जोजो जॉर्ज के साथ नाइट आई थी, वो तो हम सभी ने देखी है, क्या कमाल की फिल्म थी। तो इसीलिए एक अच्छे खासे एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं कल इस फिल्म को देखने बैठा और ऑनेस्टली कहना चाहता हूं, फिल्म जब खत्म हुई ना, मैं शॉक में था। मतलब एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार क्या हो गया, और एक पल को यह समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर साहब कैसे ये सब सोच सकते हैं। मतलब इससे पहले हमने पिछले साल और अभी रिसेंटली जो कुछ बेहतरीन क्लाइमैक्स देखे हैं, बात करें गार्गी की, थंकम की, नाइट की, तो ये जो क्लाइमैक्स हमने देखे थे जो बहुत ही हटके, बहुत ही डिफरेंट नजर आते हैं ना, इन सभी फिल्मों के क्लाइमैक्स को इस फिल्म का क्लाइमैक्स टक्कर देता है और कुछ पॉइंट्स में आगे भी निकल जाता है। मतलब पूरी फिल्म एक तरफ और फिल्म का क्लाइमैक्स एक तरफ। बात करें फिल्म के प्लॉट के बारे में, तो फिल्म का प्लॉट बिना स्पॉयलर्स के बताने की कोशिश करूं तो कहानी है दो जुड़वा भाइयों की, प्रमोद और विनोद। दोनों ही कैरेक्टर्स को जोजो जॉर्ज यहां पर प्ले कर रहे हैं और फिल्म की शुरुआती 10 मिनट में ही हमें पता चल जाता है कि यहां पर विनोद नाम का जो जोजो जॉर्ज का कैरेक्टर है उसका मर्डर हो गया है। दोनों ही भाई पुलिस ऑफिसर हैं और यहां पर जो मर्डर हुआ है वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही हुआ है। मर्डर करने के कारण काफी सारे हैं और मर्डर के सस्पेक्ट्स भी जो हैं वो भी काफी सारे हैं। अब पर मर्डर किया किसने है, इस चीज की जब इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तब हमें जो है कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। डायरेक्टर की दाद देना चाहूंगा कि डायरेक्टर ने कहीं पर भी, एक पॉइंट पर भी विनोद के कैरेक्टर के नेगेटिव शेड्स को दिखाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं की। कैरेक्टर में जो खामियां थी, जितनी बुराइयां थी, हर चीज को बहुत ही ऑनेस्ट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश की। एट द सेम टाइम जब उस कैरेक्टर की कुछ अच्छी चीजों को दिखाना था तो उन्हें भी दिखाया, बट कहीं पर भी उसकी बुराइयों को व्हाइट वॉश करने की कोशिश नहीं की। और नरेशन को इस तरीके से रखा कि कुछ पॉइंट्स पर जो है हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैरेक्टर जो चीज कर रहा है उसका मोटिव अच्छा है या बुरा है। फिल्म को देखते वक्त मुझे कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि डायरेक्टर हमें कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि डायरेक्टर यहां पर हमें सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि फिल्म के अंत में हमें यही देखने को मिलता है कि जो परिस्थितियां होती हैं वो कभी भी बुरी हो सकती हैं, उसके पीछे के कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी भयानक कारण भी हो सकते हैं। और ऐसी बुरी परिस्थितियां जब आती हैं वो इंसान को एक दलदल में खींचते चली जाती हैं, और अगर हम उन परिस्थितियों से नहीं लड़ते हैं, उनसे बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं या फिर बाहर आने में बहुत ज्यादा देर कर देते हैं, तो उनका अंजाम जो है वो कितना बुरा हो सकता है वो हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बहुत कुछ ज्यादा कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते नहीं है जिनके पास करने के लिए कुछ हो। पूरी तरीके से फिल्म का फोकस जोजो जॉर्ज के कैरेक्टर के ऊपर ही रहता है। अंजलि का भी एक अच्छा खासा कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, बहुत ही शांत सा कैरेक्टर है, बट पूरी तरीके से जो दारोमदार है यहां पर जोजो जॉर्ज के ऊपर ही था और उन्होंने बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। कैरेक्टर के इमोशन से लेकर नेगेटिव पॉजिटिव हर एक शेड को बहुत ही कन्विंसिंग वे में हमारे सामने यहां पर रखने की कोशिश की है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी अच्छा है, काफी सेंसिबल वे में चीजों को लिखा गया है, क्योंकि जब फिल्म खत्म होगी और आप फिर से पूरी फिल्म को रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो बहुत ही क्लियर तरीके से एक से दूसरे पॉइंट को आप आसानी से लॉजिकल वे में यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। फिल्म शुरुआती 15-20 मिनट में एक अच्छा खासा सस्पेंस बिल्ड करने में कामयाब होती है, बट जैसा कि मैंने कहा कि एक ड्रामा थ्रिलर है तो फिल्म का 40 to 50 या फिर 60% पोर्शन जो है ड्रामा कवर कर लेता है। और यही एक कारण है कि फिल्म का जो बीच का पोर्शन आता है वहां पर फिल्म जब बैक स्टोरीज को हमें दिखाना स्टार्ट करती है तो जो सस्पेंस है, जो मिस्ट्री है, वो कहीं पर बैकग्राउंड में थोड़ी सी दब सी जाती है, वो हम फील नहीं कर पाते हैं। कहीं पर वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे सामने उभर के नहीं आ पाता है। बट बाद में फिल्म के आखिरी 30 या फिर कहें 20 मिनट के अंदर फिर से इन्वेस्टिगेशन जो है पीक लेता है और उसके बाद जिस तरीके से एक एक चीजें खुलना स्टार्ट होती हैं, जिस तरीके से क्लाइमैक्स सामने आता है, वो एक अलग कहानी है। अब अगर क्लाइमैक्स के बारे में मैं
थोड़ा सा और बात करूं बिना स्पॉयलर्स के, क्योंकि जितनी बात की जाए उतना कम है, तो क्लाइमैक्स जब आया ना, तो पहला ट्विस्ट जब खुला मैंने कहा कि ठीक है चलो ये ट्विस्ट तो मैंने कहीं ना कहीं तो देखा ही हुआ है, बट जब दूसरा ट्विस्ट खुला ना, मैं शॉक हो गया। मतलब एक पल के लिए चीज़ों को प्रोसेस करने में मुझे टाइम लग रहा था कि यार डायरेक्टर साहब ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत इलॉजिकल चीज़ें उन्होंने दिखाई हो, बहुत ही लॉजिकल वे में। जैसा कि मैंने कहा कि स्क्रीन प्ले के अंदर हर एक चीज़ जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, तो बहुत ही लॉजिकल वे में जो क्लाइमैक्स यहाँ पर डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया है, वो सही में आपको फिल्म खत्म होने के बाद भी जो है परेशान कर सकता है। क्योंकि डायरेक्टर ने वहां पर जो कॉम्प्लेक्स इमोशंस को क्रिएट किया ना, वो बहुत कमाल तरीके से काम करता है। मतलब क्लाइमैक्स जब आप देखोगे, आपको अंदर से वो क्लैरिटी तुरंत नहीं मिलेगी, आप किसके प्रति बुरा फील करें, किसके प्रति आप नफरत फील करें, किसके लिए आप सॉरी फील करें, किसके लिए आप सिंपैथी दिखाएं, किसके लिए आप नफरत दिखाएं, किसी भी चीज पे ना आप उस एक सिंगल पॉइंट पर जो है क्लैरिटी नहीं ले पाओगे। और क्लाइमैक्स का यही कॉम्प्लेक्स नेचर जो है इस फिल्म को एक मस्ट वॉच फिल्म बना जाता है। तो ओवरऑल बस इतना कहना चाहूंगा कि जोजो जॉर्ज स्टारर ये फिल्म इराटा एक बेहतरीन फिल्म है, जिसको मेरे हिसाब से आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। फिल्म जो है आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।